अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग की कुछ सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग के बेसिकली दो सिस्टम हैं, जिनमें से एक है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, दूसरा है डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये दोनों सिस्टम जो हैं ये अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, बट इसमें जो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग है ये अब फिनिश हो चुका है, बिकॉज़ ये पुराने वक्तों में बहुत कम रिकॉर्ड फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन थी वो लिमिटेड सी थी, तो उसके लिए सेपरेट जो था अकाउंटिंग सिस्टम वो था सिंगल एंट्री बुक सिस्टम। अब क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा हो चुका है, तो अब हम डबल एंट्री बुक सिस्टम को, जिसको हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम अगर मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करूं तो ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें आप किसी भी ट्रांजैक्शन के डुअल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसमें डुअल एस्पेक्ट्स कौन से हैं? सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि कैश कितना रिसीव हुआ, कैश कितना पे हुआ। ठीक है, ये था आपका पहला एस्पेक्ट। जब दूसरी तरफ है आपका दूसरा एस्पेक्ट कि कितना कैश रिसीव होना है और कितना कैश पे करना है। ठीक है, यानी कि इसमें जो पहला एस्पेक्ट है वो है हाउ मच कैश इज़ पेड और रिसीव्ड। ऑन सेकंड हैंड, हाउ मच कैश इज़ रिसीवेबल एंड पेएबल। तो ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं इस अकाउंटिंग सिस्टम में हम स्टडी करेंगे। जबकि जो सिंगल एंट्री बुक सिस्टम है जो कि ख़त्म हो चुका है, उसमें सिर्फ ये चीज़ थी कि हाउ मच मनी इज़ पेड और हाउ मच मनी इज़ रिसीव्ड, कि आपने कितने पैसे पे किए हैं और कितने अभी रिसीव किए हैं, किसको पे किए हैं आपने, किससे रिसीव किए हैं आपने, ये चीज़ वहाँ पर नहीं लिखी जाती थी। जबकि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में ये चीज़ भी लिखी जाती है। तो दोस्तों, आज हम जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, मैं वो रीड करके आपको बताता हूँ। द अकाउंटिंग सिस्टम विच कीप्स डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन सच एज हाउ मच कैश इज़ रिसीव्ड और पेड एंड हाउ मच कैश इज़ रिसीवेबल और पेएबल। ये थे इसके डुअल एस्पेक्ट। लास्ट पे लिखा हुआ है एंड होम, यानी कि किस को देने हैं या किस से लेने हैं, उस पार्टी या पर्सन या एंटिटी का भी यहाँ पर हम नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो था डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि आज जो हमारा मॉडर्न एरिना चल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स में बहुत सारी अल्टरनेशंस आई हैं, उनमें से एक ये भी है। तो दोस्तों, इसके बाद आपके पास दी गई है एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें से आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी जाएंगी। आपने उनमें पर्टिकुलर्स को डिस्क्रिप्शन में जो पर्टिकुलर्स आते हैं उनको मेन अकाउंट और अकाउंटिंग हेड में क्लासीफाई करना है और उनकी नेचर को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए मूव करते हैं सबसे पहली एग्जांपल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस ₹10,000। अब हमें एक सिनेरियो दिया गया है, क्या चीज़ है? कैपिटल को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इट मींस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिजनेस में, और इसकी जो वर्थ है वो है ₹10,000। ठीक है, इस कैपिटल की। तो अब हम आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे क्लासीफाई होगी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अकाउंटिंग हेड का सेगमेंट। अकाउंटिंग हेड में आपके बेसिकली वो अकाउंट्स हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं जो उनका जो टाइटल है अकाउंट का। ठीक है, जैसा कि अपने कैश के मामलात को रिकॉर्ड करने के लिए मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा। अब ये जो मैंने टाइटल दिया कैश अकाउंट, ये उसका करंट टाइटल है, ये उसका करंट जो है ना अकाउंट नेम है। ठीक है, जबकि उसका जो मेन अकाउंट नेम है वो है एसेट, क्योंकि कैश मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस के अंदर जो कैश होता है वो आपके बिज़नेस का एसेट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें मेन अकाउंटिंग हेड क्या है? एसेट।
करंट अकाउंटिंग हेड जो है वो है कैश अकाउंट। इसी तरह से फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, ये चीज़ें आपकी क्या हैं करंट। एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज़, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, ये आपके क्या हैं मेन अकाउंटिंग हेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग हेड जो करंट अकाउंटिंग हेड है इस सिनेरियो में वो है कैपिटल और है कैश। कैपिटल तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में ही जाहिर कर दिया गया है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिज़नेस। यहाँ पर कैश नहीं दिया गया, कैश नहीं उन्होंने जिक्र किया कैश का। तो जब उन्होंने बताया कि इन बिजनेस ₹10,000, ठीक है ना, रिपोर्टिंग करेंसी उन्होंने बताई है ₹10,000। इट मीन्स कि वहाँ पे उन्होंने कैश पेमेंट ही की है, कैश में ही अपने कैपिटल को इंट्रोड्यूस करवाया है, क्रेडिट टर्म्स पे नहीं करवाया। सो यहाँ पर कैश लिखा हो या ना लिखा हो, ऑटोमेटिकली ये दूसरा जो सा रुपीज़ वाला सेक्शन है ये है कैश अकाउंट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने मेन अकाउंटिंग हेड की तरफ कि ये जो अकाउंट हेड हमने यहाँ पर दिए हैं इनका मेन अकाउंट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल का आता है। कैपिटल का मेन अकाउंट है ऑनर्स इक्विटी। दोस्तों मैंने आपको बताया था ऑनर्स इक्विटी में 4 चीज़ें शामिल हैं, जिसमें से नंबर 1 पे आता है कैपिटल, नंबर 2 प्रॉफिट, नंबर 3 लॉस, नंबर 4 ड्राइंग्स, ठीक है। ये 4 चीज़ें आती हैं ऑनर्स इक्विटी में। ये ऑनर्स इक्विटी जो है ये मेन अकाउंटिंग हेड है, जो उसके अंदर कैपिटल का वर्ड है वो है करंट अकाउंटिंग हेड। तो इसीलिए कैपिटल को मेन अकाउंटिंग हेड के अंदर ऑनर्स इक्विटी में क्लासीफाई किया गया है, मेंशन किया गया है। जबकि कैश को एसेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो बिज़नेस का कैश होता है वो हमेशा एसेट होता है बिज़नेस का, कैश इन हैंड भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास है ग्रुप, कि ये किस ग्रुप से रिलेट करता है। अब ग्रुप से मतलब है क्रेडिट या डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल है ये क्रेडिट यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि कैपिटल हमेशा आपको बेनिफिट देता है, और मैंने आपको बताया था कि बेनिफिट प्रोवाइडर क्या कहलाता है क्रेडिट, जबकि बेनिफिट रिसीवर क्या कहलाता है डेबिट। अब क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बेनिफिट प्रोवाइडर है तो ये यहाँ पर क्या हम कहेंगे, इसको क्रेडिट कहेंगे। अब ये बेनिफिट प्रोवाइडर कैसे है दोस्तों? जब हम बिज़नेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी बिज़नेस में, तो इन रिटर्न हमें उसका प्रॉफिट मिलता है। तो वो प्रॉफिट हमारे लिए क्या है? बेनिफिट है। इसीलिए क्रेडिट को हम बेनिफिट ग्रुप में क्लासीफाई कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब है कैश। कैश दोस्तों क्या है? कैश इन हैंड, यानी कि एसेट है बिज़नेस का, और यहाँ पे इसको ग्रुप में मेंशन किया गया है एज अ डेबिट। अब इसको क्रेडिट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि कैश से भी हमें फ़ायदा होता है, बट हमें इससे भी आगे की चीज़ देखनी है कि सबसे पहले हमें क्या हो रहा है इस सिनेरियो में, क्योंकि हमने यूनिवर्सली नहीं देखना यहाँ पे, क्योंकि हमें जब स्टेटमेंट दे दी गई है तब हमने उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है। तो हमारे पास कैश का जो मेन अकाउंटिंग हेड था वो है एसेट। अब इसका ग्रुप है डेबिट। डेबिट क्यों है? बिकॉज हमने जो कैश अपना जो पर्सनल अकाउंट है, जो कैश अकाउंट है, उसमें से निकाल कर हम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और कैपिटल जो यानी कि जो कैश अकाउंट है, बिज़नेस का कैश अकाउंट है, उसमें ये पैसे क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। सपोज़ करें एक बिज़नेस सेक्टर है जिसके पास जो टोटली जो कैश है इस वक्त है वो है 40,000। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया गया 10,000 का। अब वो 10,000 आपका जो कैपिटल है वो तो आपको बेनिफिट देगा ही प्रॉफिट की सूरत में। जहाँ तक बात है कैश की, तो वो 10,000 क्या हो रहा है? कैश अकाउंट में ऐड हो रहा है, बिज़नेस के कैश अकाउंट में। अब वो 10,000 जब ऐड हो जाएगा तो मेरे पास टोटल अमाउंट हो जाएगी 50,000। इट मीन्स जो बिज़नेस का कैश अकाउंट था वो 10,000 रिसीव करके इंक्रीज़ हो रहा है। अब वो जो 10,000 रिसीव कर रहा है वो उसका एक बेनिफिट है, और बेनिफिट टेकर यानी कि बेनिफिट रिसीवर क्या कहलाता है? डेबिट। तो ये प्रूफ हो गया कि कैश डेबिट ग्रुप का है और कैपिटल क्रेडिट ग्रुप का है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाले सेक्शन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो आपके पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला सेक्शन है, यहाँ पर लिखा गया है कि आप बताएं ये स्टेटमेंट जिसमें आपने अकाउंट यहाँ पे लिस्ट किया है, कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है? तो यहाँ पर कैपिटल क्या हो रहा है?
इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी बुक में भी मेंशन किया गया है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि कैपिटल, आपके पास जो कैपिटल का मैंने बताया था, बिजनेस में हर छोटी से छोटी चीज़ का एक अकाउंट होता है। तो जैसा कि एक कैश अकाउंट होता है, इसी तरह से एक कैपिटल अकाउंट भी होता है। कैपिटल अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि हम अपने पर्सनल अकाउंट में से कैपिटल अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जिनका पर्पज़ ये होता है कि हमने बिज़नेस में कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, मेरी आप सपोज करें, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी जो इस वक्त टोटल सेविंग है वो 2 करोड़ है, सपोज कर ले। ठीक है, अब उस 2 करोड़ में से मैं 50 लाख कैपिटल अकाउंट में रखता हूँ अपने कैश अकाउंट से, यानी कि जो मेरा पर्सनल कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट आप जिसको कह सकते हैं, उसमें से 50 लाख मैं कैपिटल अकाउंट में रखवा रहा हूँ। अब वो जो कैपिटल अकाउंट है उसमें अब 50 लाख ऐड हो चुके हैं। अब बिज़नेस के लिए मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं कहाँ से लूँगा? कैपिटल अकाउंट से, मैं कैश अकाउंट से नहीं लूँगा। और वो बेसिकली इसीलिए रखा जाता है ताकि आपको एक बैलेंस रहे कि आपके पास बिज़नेस के लिए आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास पर्सनली कितने पैसे हैं, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं किसी भी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो वो आगे की बात है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ये भी एक सेपरेट अकाउंट होता है। अब ये जो कैपिटल अकाउंट उसने इंट्रोड्यूस करवाया, हमने वहाँ पर अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि 10,000 रुपीज़ कैपिटल जो है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया है ऑनर ने। इट मीन्स वहाँ पे 10,000 रिसीव हो रहा है, तो कैपिटल में क्या हो रहा है? इंक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल अकाउंट सपोज करें मेरा 40,000 था, वहाँ पर अब 50,000 हो गया, तो वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जहाँ बात है कैश की, तो कैश भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको 10,000 की एग्जांपल दी थी कि कैश में इंट्रोड्यूस करवाया है कैपिटल कैश अकाउंट के अंदर, तो अब वो कैश अकाउंट 40,000 से 50,000 हो गया। ठीक है, तो वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। आगे हमारे पास आगे जाके आता है डेबिट और क्रेडिट का इफ़ेक्ट। ठीक है, तो वो बेसिकली ये इफ़ेक्ट सेम होता है जैसा कि ग्रुप, आपका जो थर्ड कॉलम है, ग्रुप वाला इफ़ेक्ट जो होता है, जो चीज़ें आपके ग्रुप में क्रेडिट और डेबिट होंगी वो इस डेबिट और क्रेडिट इफ़ेक्ट में भी डेबिट और क्रेडिट वही होंगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कैपिटल ग्रुप में क्रेडिट था, क्रेडिट और डेबिट इफ़ेक्ट में भी इसको क्रेडिट में ही क्लासीफाई करेंगे। और इसको क्यों क्लासीफाई करेंगे क्रेडिट में, वो मैं आपको बता चुका हूँ। कैश जैसा कि डेबिट में क्लासीफाई किया गया था ग्रुप में, ग्रुप वाले सेक्शन में, इसी तरह इस वाले सेक्शन में भी हम इसको डेबिट कहेंगे। तो दोस्तों ये तो था हमारे पास पहला सिनेरियो। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे सिनेरियो की तरफ। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹4,000। अब सेकंड सिनेरियो ये है कि हमें एक फर्नीचर हमने परचेज़ किया जिसकी वर्थ थी ₹4,000। अब यहाँ पे जो अकाउंटिंग हेड हैं, जो करंट अकाउंटिंग हेड हैं, नंबर 1 फर्नीचर, नंबर 2 कैश अकाउंट, वही चीज़ है। फर्नीचर यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैश को रुपीज़ की सूरत में लिखा गया है, वो फिज़िकली है, इट मीन्स वहाँ पे कैश अकाउंट आएगा। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हम कैश अकाउंट की बात करते हैं, तो इस कैश अकाउंट का मेन अकाउंटिंग हेड क्या है? एसेट अकाउंट, बिकॉज कैश इन हैंड या कैश सिंपली इज क्लासिफाइड इन एसेट बिकॉज इट इज़ दी प्रॉपर्टी पोजेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मेन अकाउंटिंग हेड जो है उसमें क्लासिफाई करेंगे एसेट में। जहाँ तक बात है फर्नीचर की, तो फर्नीचर तो वैसे ही एसेट है। जो भी बिज़नेस की चीज़ें आती हैं जो फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं वो क्या आती हैं? बिज़नेस के एसेट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये चेयर्स, ये सोफ़ा, ये टेबल, ठीक है, ये क्या हैं? आपके एसेट्स हैं। अब हम बात करते हैं कैश की ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप में दोस्तों आपकी बुक में एक मिस्टेक की गई है छोटी सी, ये है आपके ग्रुप में कैश का उन्होंने डेबिट में क्लासीफाई किया है। कैश को ग्रुप के अंदर डेबिट लिखा गया है, उसको आप कट करके क्रेडिट कर लें। अब उसकी क्या रीज़न है? कैश अकाउंट आपको यहाँ पर क्रेडिट इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर वो आपको बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, पिछली जो एग्जांपल थी आप वहाँ पे नोट करेंगे कि कैश अकाउंट को हमने डेबिट कहा था, इसमें हम इसको क्रेडिट कह रहे हैं। तो वहाँ पे हमने इसको डेबिट इसलिए कहा था क्योंकि कैपिटल से पैसे जा रहे थे कैश अकाउंट में, कैपिटल दे रहा था पैसे, वो प्रोवाइडर था, बेनिफिट प्रोवाइडर था, इसलिए कैपिटल क्रेडिट था। यहाँ पर कैश बेनिफिट रिसीवर था, इसलिए डेबिट था। अब यहाँ पर कैश अकाउंट से पैसे जा रहे हैं फर्नीचर अकाउंट की तरफ, तो अब यहाँ पर कैश अकाउंट क्या है? प्रोवाइडर है, बेनिफिट प्रोवाइडर। पिछले में बेनिफिट रिसीवर था, यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइडर है। पिछले में उसने 10,000 रिसीव किया था,
इस वाले सिनेरियो में 4000 वो निकाल रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट के लिए। तो इसलिए यहाँ पे उसको हम क्रेडिट में क्लासीफाई करेंगे। ये करेक्शन आप अपनी बुक में कर लीजिए, ठीक है। और इसका मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि क्यों करना है इसको क्रेडिट। जबकि फर्नीचर अकाउंट है उसको डेबिट में क्लासीफाई किया गया है। तो उसको डेबिट में इसलिए क्लासीफाई किया गया है क्योंकि जहाँ पे हमने लिखा है फर्नीचर अकाउंट, जो अपनी बुक्स है फाइनेंशियल बुक्स, उसमें हमने लिखा फर्नीचर अकाउंट। ये अकाउंट हमने क्यों बनाया, ताकि हमें पता चले हमारे जो बिज़नेस में फर्नीचर है उस पर हम कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, हमारे कितने एक्सपेंसेस आ चुके हैं। तो इस फर्नीचर अकाउंट को डेबिट इसलिए कहेंगे क्योंकि इस अकाउंट में कैश अकाउंट की तरफ से 4000 रुपये निकल कर फर्नीचर अकाउंट में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। वो ऐड इसलिए हो रहे ताकि हम रिकॉर्ड रख सकें कि हमारे फर्नीचर पे कितना पैसा लग चुका है। तो यहाँ पे फर्नीचर क्या हुआ, हमारा डेबिट हो गया, जो कि मेन अकाउंटिंग हेड एसेट है और इसका ग्रुप क्या है, डेबिट। अब हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में आ जाते हैं। तो जहाँ तक बात है कैश की, तो वो होगा डिक्रीज़, बिकॉज 4000 रुपया कैश अकाउंट से निकल के फर्नीचर अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश का हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जबकि फर्नीचर अकाउंट आपका इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आपके जो 4000 रुपये कैश अकाउंट से निकला था वो फर्नीचर अकाउंट में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे आपका फर्नीचर अकाउंट जो है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। जहाँ तक बात है डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट की, ये वाला सेक्शन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपका ग्रुप वाला सेक्शन होगा। ग्रुप वाले सेक्शन में आपके पास फर्नीचर को डेबिट शो किया गया है, यहाँ पर भी हम डेबिट शो करेंगे। कैश को क्रेडिट शो किया गया है और यहाँ पर भी हम इसको क्रेडिट शो करेंगे। इनके पीछे क्या रीज़न्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये तो थी आपकी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का एक छोटा सा टच आप कह लीजिए, बिकॉज आगे हमने इसी चीज़ को लेकर चलना है अपने अकाउंट्स की प्रिपरेशन में, अपने ट्रायल बैलेंस, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपनी बैलेंस शीट में। तो इस डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में मैंने आपको जैसे ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें डुअल एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं कि पैसे कहाँ से आने हैं, कहाँ हमने पेमेंट करनी है, दूसरी तरफ कहाँ पैसे कितने पैसे आ चुके हैं, कितने पैसे पे कर चुके हैं, ठीक है। ये दो एस्पेक्ट हैं। तीसरी चीज़ एक एस्पेक्ट तो नहीं है बट एक आप कह लें इजी आपको करने के लिए कि किस को हमने पे करने हैं या किस से रिसीव करने हैं, वो आपकी फैसिलिटी के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 4 यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह ताला जल्द आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।